हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको अपने हैंड की पिक दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को मेरा बनाने का एक मकसद है, क्योंकि इस वीडियो से मैं आपको रियल हैंड्स यानी आज से जो मैं वीडियोस बनानी शुरू कर रहा हूँ पाम हिस्ट्री की, उसमें मैं आपको अपने व्यूअर्स के हैंड की पिक दिखाऊंगा। उसमें उसके साइंस और लाइंस के बारे में बताऊंगा कि कौन सी साइंस हैं, कौन सी लाइंस है। अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो डमी हैंड्स के ऊपर थी, यानी कि हमने किसी भी एक डमी हैंड लिया जिस पे खुद से लाइंस ड्रॉ की। लेकिन आज से जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये है रियल हैंड्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने अपना हाथ ही क्यों चूज़ किया, इसके पीछे एक रीज़न है, जो है बिग एम साइन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी एक बड़े एम साइन की। आप इस हाथ में मेरे क्लियरली देख सकते हैं, जिसको मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। क्या है कि एक लाइन यहाँ से जो लाइफ लाइन जा रही है, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। ये जो लाइफ लाइन जा रही है इस तरफ से, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये लाइफ लाइन है। उसके बाद ये जो एक लाइन यहाँ से नीचे से मून एरिया से ऊपर की तरफ जा रही है, ये है फेट लाइन। और इस लाइन को यहाँ से एक लाइन टच कर रही है और एक यहाँ से ये हमारी हार्ट लाइन है। तो ये तीन लाइंस मिलके एक बड़े एम का साइन बना रही हैं। तो ये साइन दिखाने का मेरा मकसद क्या था, तो आपको मैं सबसे पहले उस मकसद को क्लियर करना चाहूँगा। आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैंने आपको यहाँ ये लाइंस दिखाई। तो इस चीज़ के बारे में बढ़ते हैं आगे। अब आप देखें कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 18 दिसंबर को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, यानी कि लगभग आज से 40 दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपकी हथेली में बनता है एम तो चमक सकता है आपका भाग्य। तो इसका टाइटल यह बता रहा है कि चमक सकता है आपका भाग्य। मैंने ये नहीं कहा था कि आपका भाग्य चमकेगा, चमक सकता है। तो इस टाइटल से ये क्लियर था। और इस वीडियो को अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख व्यूज़ मिल चुके हैं, जिसमें से बहुत से लोगों ने इसको लाइक किया। 7000 लोगों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, लगभग 7000 लोगों ने इसको लाइक किया। और उसके बाद इस वीडियो को अच्छे खासे डिसलाइक्स भी मिले हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की बात है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 609 लोगों ने इसको डिसलाइक भी किया। डिसलाइक करने की वजह क्या थी उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। अभी बढ़ते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। जो मेरे स्टूडियो में कमेंट्स दिखाई देते हैं, आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या वजह थी इस वीडियो को डिसलाइक करने की। तो पहले कमेंट्स में जाते हैं। तो जो मुझे कमेंट्स मिले रिगार्डिंग दिस वीडियो, तो उनमें से मुझे बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि हमारे हाथ में एम का साइन बनता है, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य नहीं चमका या नहीं चमक रहा है। जो बातें आपने इस वीडियो में बताई हैं वैसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। उन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो आइए पहले कमेंट्स आपके ऊपर पढ़ा देता हूँ कि कौन से कमेंट्स मुझे मिले जिनसे मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। जैसे यहाँ आज ही मुझे 10 घंटे पहले एक कमेंट मिला, आप इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सृष्टि कुमारी जी ने ये मुझे कमेंट दिया है, आप इसको क्लियरली यहाँ पढ़ सकते हैं। ये जो कमेंट है, हेलो सर, मेरी बड़ी सिस्टर के दोनों हाथों में एम का निशान है, बट वो तो बिल्कुल भी लकी नहीं है। उल्टा उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। आप एक वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट पाने के लिए इतना झूठ मत बोलिए। सो दिस इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने कभी भी कुछ भी झूठ नहीं बोला। तो इस बात को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कि मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो कैसे हैं। अब आगे के कुछ कमेंट्स में और दिखाना चाहूँगा आपको, जो इसी रिगार्डिंग मुझे मिले। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात क्या हुई, मेरे दोनों हाथों में एम है, बट मैं किसी काम में सफल क्यों नहीं हो पाया। चलो, मुस्तफ़ा अली जी ने मुझसे ये पूछा। बहुत से और मुझे ऐसे ही कमेंट मिले जिनमें मुझसे यही पूछा गया कि मेरे हाथों में एम का निशान है, बट आई एम नॉट लकी। तो अब मैं इस बात को इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ कि भाई एम का जो निशान है यह आपको बचपन से लकी नहीं बना देता। और बहुत से लोगों से मैंने उनकी एज पूछी और ज़्यादातर मुझे रिप्लाई क्या मिला, अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ ज़्यादातर लोगों से मुझे क्या रिप्लाई मिला। हम एम वाली वीडियो पे ही चलते हैं।
वहाँ के कमेंट्स क्लियरली हमें दिखाई देंगे। तो मुझे ज़्यादातर रिप्लाईज ये मिले, किसी ने अपनी एज मुझे बताई 18, किसी ने 19, किसी ने 21, किसी ने 24, सो ऑन। तो अभी मैं ये बात ही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भाई जिनके हाथों में ये एम बनता है उसका मीनिंग यह नहीं है कि वह बचपन से ही सुपर लकी होंगे। स्ट्रगल हर इंसान की लाइफ में होती है। अगर मेरे हाथ में एम बनता है तो आज मेरी जो एज है वो 37 ईयर्स की है। तो जो मुझे कामयाबी मिली वह 35 साल की एज के बाद, और बहुत से लोगों को देखने में आया है कि उनको जो कामयाबी मिलती है वह 35 से 40 की एज में। तो ये चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अभी मैं आपको कुछ कमेंट्स और दिखाता हूँ। जैसे यू आर रॉन्ग सर, इट्स नॉट राइट। चलो देखते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ ये ठीक है, एम का जो साइन है उनके लिए लकी है, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी दिए। मेरे किसी भी वीडियो पर आज तक इतने नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा। तो बहुत से कमेंट्स हैं, लगभग 800 कमेंट्स इस वीडियो पे हैं। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि आपको सारे कमेंट्स में पढ़ा सकूं, तो मैं कुछ कमेंट्स आपको अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था कमेंट वो वाला है। तो और कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखा सकूं जिनमें मैंने लोगों से एज पूछी और उनकी जो मुझे हैरानी हुई कि जो लोग अभी 21 या 18, 19 की एज में हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बचपन से ही वो सुपर लकी हों और करियर की शुरुआत से ही उनको क्या कहते हैं छप्पड़ फाड़ के मिल जाए, तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। तो वही बातें मैं इस वीडियो में सारी क्लियर करूँगा। तो लेट मी, मेरा सबसे मुझे जो कमेंट्स आते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, खुशी शर्मा, आई एम नॉट लकी। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज़ योर एज राइट नाउ। तो मुझे पहले अपनी एज बताओ, उसी के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कुछ आपको। तो यहाँ एक्चुअली प्रॉपर मैं हाथ देखकर बता सकता हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि आई एम नॉट लकी, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो क्यों? एक सिर्फ एम का साइन नहीं है जो सारा कुछ बता रहा है, बहुत सी और सारी और भी बातें हैं जो हमें लकी या अनलकी बनाती हैं। और लगभग मैं 50 वीडियोस इस रिगार्डिंग पामिस्ट्री के रिगार्डिंग डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें से आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे साइन होते हैं जो हमें कई बार प्रॉब्लम में ला देते हैं, और बहुत से ऐसे आइलैंड्स होते हैं, ऐसे क्रॉस के साइंस होते हैं जो हमें प्रॉब्लम में ला देते हैं। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन कमेंट्स को पढ़ने की बजाय हम पॉइंट पे आए, मुद्दे की बात करें। और मैं आपको अपने हाथ की फ़ोटोग्राफ्स दिखाने जा रहा था, और बहुत से ऐसे कमेंट्स भी मुझे मिले जो मोटिवेटिंग थे। जैसे आपने जो बात बोली है 101% करेक्ट है, तो काश के फ्रेंड्स के साथ फैमिली को भी बेनिफिट होता। तो ऑब्वियसली जिसके हाथ में एम होता है उनके फ्रेंड्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत लकी मानते हैं। तो चलिए आज पहले मैं एनालिसिस करता हूँ और आपको आगे बताता हूँ कि एम के जो साइन के बेनिफिट्स क्या हैं। उसके अलावा मेरे हाथ में और कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिनके कारण मुझे लगा कि हाँ आई एम लकी। और मैं ये शुरू से, हाँ स्ट्रगल हर इंसान की लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी स्ट्रगल अप्स एंड डाउन्स आए। तो स्ट्रगल हर इंसान की लाइफ में होती है। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही बहुत हर चीज़ मुझे बड़ी आसानी से मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई जिनके साथ मैं जूझ रहा हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको अपने दोनों हैंड्स की पिक दिखाता हूँ। ये मेरे लेफ्ट हैंड की पिक है जिसमें एक बड़ा सा एम का साइन बन रहा है, और ये मेरे राइट हैंड की पिक है जिसमें आपको एम का साइन नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि एक त्रिशूल का साइन बन रहा है मेरे हाथ में। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड से एम की बात करते हैं, उसके बाद दोनों का एनालिसिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो एम का साइन बन रहा है मेरे हाथ में वो काफ़ी क्लियर है। और सबसे बड़ी बात जो एम के साइन में आप लोगों ने देखनी है वो है लक लाइन। ये जो लक लाइन है ये मून से शुरू हो सकती है, और मेरे राइट हैंड में यह लाइफ की लाइन से शुरू हो रही है और सैटर्न माउंट तक जा रही है। और बहुत से लोगों के हाथ में ये लक लाइन नहीं भी होती, तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे साइंस होते हैं जो हमें लकी बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जो एम का साइन मेरे हाथ में बन रहा है, स्पेशली जो मुझे लकी बना रहा है एम के साइन में वो है लक लाइन। यहाँ से मैं उसको ऊपर से ड्रॉ करता हूँ जो ज़्यादा क्लियरली ड्रॉ होगी। जो लक लाइन है ये है सबसे बड़ी चीज़ जो एम के साइन में, वो है लक लाइन। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाता हूँ आपको। तो ये है मेरे हैंड की जो लेफ्ट हैंड में लक लाइन है,
और उसके बाद ये जो एम का साइन है, यहाँ फोटोग्राफ में आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये पूरी लाइन टच होती है और प्रॉपर एक एम का साइन, बिग एम का साइन बनता है। तो बिग एम का साइन है क्या चीज़? एक्चुअली ये 3 लाइनों को मिलाकर बना हुआ है। 3 लाइनें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लाइफ की लाइन है, अगर ये क्लियर है। उसके बाद ये जो माइंड की लाइन है, आप देख सकते हैं मेरी माइंड की लाइन में बड़ा सा गैप है। इसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी, जो मेरे साथ पास्ट में इंसिडेंट्स हुए उनके बारे में। और उसके बाद लक लाइन कंप्लीटली जा रही है, उसके बाद हार्ट की लाइन। तो अगर अच्छी लक लाइन है, अच्छी माइंड की लाइन है, लाइफ लाइन प्रॉब्लम से दूर है, कोई प्रॉब्लम लाइफ लाइन में नहीं है, तो ये एम का साइन हमें लकी बनाता है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं मेरी माइंड की लाइन में एक बड़ा सा गैप है, जो मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा पास्ट में। और उसके बाद जो माइंड की लाइन स्ट्रेट चल रही है, काफ़ी अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद मेरी लाइफ लाइन के को 2 या 3 लाइन्स यहाँ पर काट रही हैं, आप देख सकते हैं, जो कि लेटर एज में है, यानी 55 की एज के बाद ये 2 लाइन्स काट रही हैं, जो आगे जाके मुझे प्रॉब्लम देंगी। और ये जो यूनियन लाइन है, जो मैं आपको पहले बता चुका था, ये जो लाइन यहाँ से शुरू हो रही है लगभग 24 की एज से, जो मेरी मैरिज की लाइन को शो कर रही है, यानी मेरी 24 की एज में मैरिज हो गई थी। और उसके बाद मेरे दोनों हाथों में यहाँ पर एक क्रॉस बनता है, जो इस फोटोग्राफ में बहुत क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत ही ब्रीक लाइनों से एक क्रॉस बनता है। तो ये क्रॉस अगर किसी के जुपिटर माउंट पे, यानी कि गुरु माउंट के ऊपर बनता हो, तो वह उसे अध्यात्म की तरफ और लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ ले जाता है। और उसके बाद बाकी के माउंट्स आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड की पिक है, ये सैटर्न माउंट है, डेवलप्ड है। सन माउंट है, सन माउंट में कुछ लाइंस हैं जिनकी क्या इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। और ये मरकरी है, मरकरी पे कुछ खड़ी लाइनें हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी, ऐसे ऊपर की तरफ जाने वाली बहुत सारी लाइंस हैं, जो किसी व्यक्ति को हीलिंग कैपेबिलिटीज देती हैं, यानी कि दूसरों को हील करने की, काउंसलिंग की, इवन के डॉक्टर्स की हैंड में, नर्सेस की, या जो हीलर्स होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम राजीव द हीलर क्यों रखा, क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ मुझे शुरू से महसूस हो रही थी कि मैं दूसरों को सूट कर सकता हूँ, यानी कि रिलीफ दे सकता हूँ, इवन अपनी बातों से, अपनी काउंसलिंग से मोटिवेट कर सकता हूँ। तो ये वजह थी मेरे चैनल का जो नेम है राजीव द हीलर रखने की। तो इस हाथ पे क्रॉस होना, यानी कि आपके डोमिनेटिंग हैंड से उल्टे हाथ पे एम का साइन बनना बहुत ही शुभ है। और एम के साइन बनते हुए सबसे मेन चीज़ आपने देखनी है लक लाइन। लक लाइन क्लियर होगी, अच्छी होगी, तो एम का साइन डेफिनेटली आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। तो अभी राइट हैंड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सारी जो मेल्स का जो मेन हैंड है वो राइट ही देखा जाता है। तो मैं आपको राइट हैंड के सारे साइंस, अभी ये लेफ्ट का आप देख चुके हो, तो राइट हैंड के सारे साइंस आपको बताता हूँ। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा पहला वीडियो जिसमें मैं आपको रियल हैंड की पिक दिखा रहा हूँ। और आगे चलकर मैं और अपने व्यूअर्स के हैंड्स की पिक लेकर वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारे साइंस, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो अभी तक मैं बिना परमिशन के मैं किसी भी व्यूअर के हाथ की पिक लेकर नहीं दिखा सकता, वो अपने व्यूअर्स की परमिशन लेने के बाद ही मैं उस टाइप की वीडियोस बनाऊंगा। जो व्यूअर्स मेरे चाहते हैं कि मैं उनके हैंड जिनमें कुछ स्पेशल साइंस हैं, वो उनके हैंड को एज ए वीडियो उनके ऊपर बनाऊं और एक एक साइंस को उनके डिस्क्राइब करके बताऊं, तो वो मुझे मेल कर सकते हैं। तो उनमें से मैं कोई हैंड पिक करूंगा और हर रोज़ एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने हाथ के बारे में बताने जा रहा था कि मेरे हैंड में ऐसी कौन से साइंस हैं जो मुझे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी लाइनें आपको हीलिंग कैपेबिलिटीज़ देती हैं। जो अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे हाथ पे सीधी खड़ी लाइनें हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं कुछ, और यहाँ पर भी 3 से 4 लाइनें हैं स्ट्रेट खड़ी, जो मुझे हीलिंग कैपेबिलिटीज़ देती हैं, मैं दूसरों को हील कर सकूं। उसके बाद एक फ्लैग का निशान, आपको यहाँ एक त्रिकोण दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर एक नीचे की तरफ लाइन जा रही है और यहाँ पर एक फ्लैग का निशान है। अगर रियलिटी में आप मेरा हाथ देखो तो आपको बड़ी क्लियरली ये फ्लैग का निशान दिखाई देगा। तो फ्लैग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि फ्लैग का जो निशान है, अगर वो सन माउंट के ऊपर किसी के बनता हो तो वो उसको पॉपुलैरिटी दिलवाता है। तो
इस बात को मैं दरकिनार नहीं कर सकता कि ये वाकया ही ऐसा होता है कि जो फ्लैग का निशान है, मेरे फ्लैग कुछ इस तरह से बनता है, कुछ ऐसा, ये फ्लैग का निशान मेरे हाथ पे बनता है और ये पॉपुलैरिटी दिलवाता है और इस बात में कोई शक नहीं है। ये अगर फ्लैग का निशान किसी के भी हाथ पे सन माउंट के नीचे हो तो वह व्यक्ति लाइफ में पॉपुलर जरूर होता है। उसके बाद और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे कहते हैं इस लाइन में आगे बढ़ा रही हैं। तो आपको यहाँ पर एक क्लियरली एक हल्की सी लाइन इस तरफ को आती हुई और एक लाइन इस तरफ को, यानी क्रॉस टाइप निशान, यहाँ कुछ ऐसा और यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो जिनके हाथ में गुरु माउंट के ऊपर क्रॉस का निशान बनता हो, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि वह व्यक्ति रिलीजियस माइंडेड होते हैं, धर्म के प्रति उनकी बहुत आस्था होती है। और मेरे हाथ में ये क्रॉस का निशान क्लियर दिखाई दे रहा है। और क्रॉस का निशान जिनके हाथ में बनता है वह टीचिंग लाइन में या किसी भी मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा सकते हैं। इस बात को मैं पहले भी अपनी वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, तो यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि मैं एज अ टीचर काम कर चुका हूँ। और मैं जब एज ए टीचर काम करता था तब मुझे पामिस्ट्री की नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तब भी मुझे बाद में जब मैंने ये चीज़ें चेक की कि हाँ इन सब चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आपके किसी के हाथ में यहाँ क्रॉस का निशान है गुरु माउंट के ऊपर, तो आप बहुत लकी हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप दुनिया को लीड कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था हार्ट लाइन का। हार्ट लाइन जो इस तरह से, एक मिनट में दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ। हार्ट लाइन जो ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए और एक ऐसी इसकी लाइन बाई फोर्क हो और बहुत ही लकी मानी जाती है। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो मेरी लाइंस, ये जो बिल्कुल सैटर्न शनि तक जा रही है, इसमें से एक फोर्क निकलकर गुरु माउंट की तरफ जा रहा है। और ऐसी लाइन जो ऊपर तक जा रही हो, इन दोनों फिंगर्स के बीच की तरफ जा रही हो, तो ऐसी लाइन इंसान को सेंसिटिव बनाती है, सिंपैथेटिक बनाती है। ऐसा व्यक्ति किसी के साथ धोखा नहीं करता, बहुत ही सेंसिटिव होता है और दिल से सोचता है। और जिन लोगों की लाइन कुछ ऐसी सीधी चली जाती है या गुरु माउंट तक पहुंच जाती है, या जिन लोगों की लाइन ऐसे सीधी चलती हुई ऐसे क्रॉस कर जाती है ऊपर की तरफ सैटर्न माउंट की तरफ, या इन दोनों फिंगर्स के बीच की तरफ नहीं मुड़ती, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाले होते हैं। उनके अंदर फीलिंग्स बहुत कम होती हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड जो काम होते हैं वो नहीं होते। तो ये चीज़ एक क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बातें इसमें थी बताने वाली, मेरे हैंड में मैं आगे आपको डिस्क्राइब करता हूँ एज की लाइन। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे लेफ्ट हैंड में भी जो एक ब्रेक आ रहा था हाथ में, और यहाँ पर भी आपको वो चीज़ शो होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लाइफ की शुरुआत में जो जहाँ तक ये लाइफ की लाइन जुड़ी होती हैं, लाइफ लाइन और माइंड की लाइन आपस में जुड़ी होती हैं, वहाँ पर मेरे एक आइलैंड बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ क्लियरली, यहाँ पर मैंने एक सर्कल किया, एक बीच में आइलैंड बन रहा है। और यह आइलैंड्स जो होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। और उस वक्त जब मेरी एज 17-18 वर्ष की थी, तब मुझे इन चीज़ों की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उस एज में मैंने जो कुछ क्या कहते हैं ट्रॉमा मैंने सहन किया, जो लाइफ थ्रेटनिंग था, यानी ये कह सकता हूँ कि 17 की एज में एक बार मैं इस दुनिया से जाने वाला था, लेकिन लकीली आप लोगों से मिलना था, आप लोगों से इतनी बातें करनी थी, तो शायद इसलिए मैं बच गया। 17 की एज, या 17 से कुछ थोड़ी ज़्यादा, 17 ईयर्स और 17 ईयर्स और 6 मंथ्स लगभग इतनी एज थी मेरी। तब एटलीस्ट मैं 6 डेज़ हॉस्पिटल में रहा था और बड़ी मुश्किल से बचा था। तो ये जो ऐसे साइंस होते हैं आइलैंड्स के, ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और ये क्लियरली मेरी 17 की एज में शो हो रहा है। आइलैंड के बाद बात करते हैं। इस फोटोग्राफ में मेरे ऑफ शूट्स आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे होंगे। चलो कभी आप लोगों से मिलने का मौका मिला तो वो चीज़ भी आपको बता दूंगा। जो लाइफ लाइन के ऊपर की तरफ जाने वाले ऑफ शूट्स होते हैं, यानी ये जो मेरी लाइफ लाइन है, इसमें से कुछ
जिसको प्रोग्रेस लाइंस भी कहते हैं, कुछ ऐसी ऊपर की तरफ ऐसी लाइंस जाती होती हैं जो इस फोटोग्राफ में क्लियरली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मेरे हाथ में वो काफ़ी सारी हैं। तो वो जो प्रोग्रेस लाइंस जिनको कहा जाता है। और एक चीज़ इसमें और थी जो मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी की थी, एक मिनट रुकिए, वो ये थी कि ये जो हमारी लाइफ लाइन है, अगर इसमें से कोई लाइन निकल कर इस माउंट के ऊपर यानी गुरु माउंट के ऊपर जाए तो वो व्यक्ति पूरी उम्र यानी होल लाइफ प्रोग्रेस करता रहता है और प्रोग्रेस के लिए कोशिश करता रहता है। तो ये चीज़ थी मेरे हाथ में। आपको यहाँ शायद थोड़ी सी क्लियर एक ऑफशूट ज़्यादा वो दिखाई देगा। यहाँ से एक लाइन निकल कर ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये ऑफशूट्स जो होते हैं, जो प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, ये व्यक्ति को बहुत लकी बनाती हैं। और इसके बाद और जो चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा हैंड से रिलेटेड, तो मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रही होंगी एक दो चीज़ें और हैं नोटिसेबल। यहाँ पर आपको एक, जहाँ मैंने सर्कल किया है, एक स्टार दिखाई देगा। ये स्टार के जो स्टार के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। तो स्टार होता है हैंड में, कहीं पर भी हो शुभ फल देता है, लेकिन हाँ एक दो जगह को छोड़ के ये शुभ फल देता है। हाथ के सेंटर में अगर किसी व्यक्ति के स्टार का चिन्ह बनता हो या क्रॉस का चिन्ह बनता हो, वो उस व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ता है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। तो मेरे हाथ के बिल्कुल सेंटर में एक आपको ये दिखाई दे रहा है, जो जिस वजह से मैं स्पिरिचुअल हुआ। शुरू से मैं स्पिरिचुअल नहीं था, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सोचो कि मैं बचपन से ही धार्मिक था, तो मैं ऐसा व्यक्ति था जो, अगर मेरी फैमिली पूरी टेंपल जाती थी तो मैं केवल टेंपल के अंदर नहीं जाता था, वहाँ से बाहर से ही मत्था टेक कर वापस आ जाता था कि चलो भगवान सब जगह है। तो लेकिन धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा जो झुकाव हुआ, उसके कारण काफ़ी चेंजेस मेरी लाइफ में आए। और राइट नाउ अब मैं 37 की एज में जाकर अब मानता हूँ कि हाँ मैं पूरी तरह स्पिरिचुअल हो चुका हूँ और बहुत सी चेंजेस मेरी लाइफ में आए। तो एक तो ये साइन था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मैंने 2-3 साइन आपको डिस्कस करके बताया। एक ये साइन क्रॉस का, एक फ्लैग का साइन जो किसी व्यक्ति को लकी बनाता है, उसके बाद एक स्टार का साइन जो मेरे यहाँ हैंड पे बन रहा है। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ऐसे ध्यान से देखें तो इस हाथ में मेरे एम बनने की बजाय ट्राइडेंट बन रहा है, यानी कि जिसको त्रिशूल कह सकते हैं। त्रिशूल का जो चिन्ह हाथ में कहीं भी बनना बहुत शुभ होता है। त्रिशूल भगवान शिव का शस्त्र है, आपने देखा होगा भगवान शिव का सबसे प्रिय त्रिशूल है। तो जिनके हाथों में त्रिशूल बनता है, एक बड़ा त्रिशूल बनना बहुत शुभ है, इवन कि छोटा सा त्रिशूल भी बनता है तो वो भी बहुत लकी होता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। तो जैसे मैंने एम वाली वीडियो में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एम का साइन बनता है तो वह अगर भगवान से कुछ मांगता है, भगवान से प्रार्थना करता है किसी चीज़ के लिए, तो उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। उसी तरह से यह त्रिशूल का चिन्ह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और जिन व्यक्तियों के हाथ में कहीं पर ऐसा त्रिशूल का चिन्ह बनता हो तो वो बहुत ही लकी माने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक मनी ट्रायंगल के बारे में बताया था एक वीडियो में, वो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये हमारी लक लाइन है और लक लाइन को एक और लाइन ज्वाइन कर रही है यहाँ से मून माउंट से, जो बहुत ही लकी बना देती है लक लाइन को। उसके बाद ये जो मेरी लाइन आ रही है इस साइड से, ये मेरी माइंड की लाइन है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक मरकरी लाइन है जो मरकरी माउंट की तरफ जा रही है। तो ये यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और एक प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो ये जो ट्रायंगल होता है ये इंसान को बहुत पैसा दिलवाता है। तो नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बचपन से बहुत पैसा मिला, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही वेल टू डू फैमिली से हैं। तो हाँ बेशक मेरे हाथ में पैसा नहीं था, लेकिन हाँ अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, वो मुझे बचपन से मिली। लेकिन स्ट्रगल मैंने लाइफ में खुद की। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव किया वो मैंने पेरेंट्स के बल पे नहीं, खुद की स्टडी से, खुद की स्ट्रगल से किया। तो ये जो ट्रायंगल बनता है, अगर आपके किसी के हाथ में ऐसे ट्रायंगल बन रहा हो, यानी एक लक लाइन
दूसरी माइंड की लाइन और तीसरी लाइन जो मरकरी लाइन है। और अगर ये ट्रायंगल कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बार ये जो रेड लाइन्स मिटा रहा हूँ ताकि आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देख सकें। अब आप ध्यान से देख सकते हैं ये लकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, उसके बाद ये माइंड की लाइन आ रही है और ये मरकरी की लाइन है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रही है। ये ट्रायंगल बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा इसको और क्लियर करें, मैं इसको और क्लोजअप करता हूं थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सैटर्न माउंट पर पहुंचने वाली लाइंस हैं ये काफ़ी सारी हैं। एक लाइन सैटर्न पे पहुंच रही है, उसके बाद एक यहाँ पे अलग से छोटी लाइन आपको दिखाई दे रही है, उसके अलावा यहाँ से हार्ट की लाइन से और यहाँ से ये लाइन से ऊपर की तरफ 3 से 4 लाइनें सैटर्न माउंट पे पहुंचनी है। ये सारी लक की लाइन्स हैं, लक लाइन की ऑफशूट्स हैं, और ये जितनी लाइन्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं वो आपको लकी बनाती हैं। तो इसके बाद मिस्टिक क्रॉस की बात करूँगा, जो आपको यहाँ शायद इस फोटोग्राफ में आधा क्रॉस दिखाई दे, यहाँ आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है पामिस्ट्री में। तो ये मिस्टिक क्रॉस आमतौर पे यहाँ पे बनता है कुछ ऐसा, और ये मेरे हाथ में कम्प्लीटली बन रहा है, लेकिन फोटोग्राफ में सिर्फ ये जो डार्क पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। मिस्टिक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? मिस्टिक क्रॉस हमें उस अध्यात्म की तरफ खींच के ले जाता है, उस रहस्य की तरफ, जो रहस्य जो इस संसार को बनाने वाले का रहस्य है उसको जानने की कोशिश में लगा देता है। यानी वो व्यक्ति किसी न किसी वे से, जिनके हाथ में ये मिस्टिक क्रॉस बनता है, वह भगवान को जानने की, आत्माओं को, जैसे ये स्पिरिट्स हैं, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के अध्ययन में व्यक्ति लग जाता है। तंत्र मंत्र ये सब चीज़ों का अध्ययन वो व्यक्ति करता है। तो ये क्रॉस यहाँ होना, अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्रॉस यहाँ होना शुभ है या अशुभ है, लेकिन ये क्रॉस यहाँ होना ये बताता है कि आपका जो रुझान है वह रिलीजियस चीज़ों में, तंत्र मंत्र में या इन सब चीज़ों की तरफ जरूर होगा अगर किसी का ऐसा मिस्टिक क्रॉस बनता है। तो इसके अलावा मेरे हाथ में जो कुछ लाइंस बन रही हैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। एक मिनट वेट कीजिए। यहाँ पर जो कुछ और लाइंस बन रही हैं, ये कुछ लाइंस हैं जो यहाँ पर आपको छोटे साइज में दिखाई दे रही हैं। ये ट्रैवल लाइंस हैं। ये ट्रैवल लाइंस हमें विदेश यात्रा करवाती हैं, क्योंकि ये जो मून का एरिया है, इस साइड वाला एरिया, जो इतना एरिया है, ये मून का एरिया है। मून के एरिया पे ऊपर की तरफ जाने वाली लाइंस हमें ट्रैवलिंग करवाती हैं और विदेश यात्रा करवाती हैं। तो मैं 2006 में यूएई गया था एक बार, तो इसके बाद भी अब भी मेरा प्रोग्राम बन रहा है 1-2 कंट्रीज विजिट करने का, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, लेकिन मेरा वहाँ सेटल होने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ वेल सेटल्ड हूँ। तो ये लाइंस हमें ट्रैवलिंग करवाती हैं, और ये जितनी ज़्यादा डार्क लाइंस होती हैं तो ये हमें विदेश की तरफ लेकर जाती हैं। तो ये कुछ लाइंस थी मेरे हाथ में। और उसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको पहले शायद संतान की रेखाओं के बारे में बताया था एक वीडियो में। यहाँ पर बनने वाले ये एक तरह से जिसको आइलैंड्स कहते हैं, ये फैमिली रिंग होती है हमारे हाथ में, अंगूठे के यहाँ जॉइंट पे। तो फैमिली रिंग में मेरे पे यहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड बन रहा है। ये बड़ा आइलैंड जो होता है ये शो करता है बेबी बॉय, यानी आपके जो संतान होगी वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो मेरे ये काफ़ी बड़ा एक जिस आइलैंड कह सकते हैं बन रहा है, और यहाँ पर ये आइलैंड्स होने शुभ होते हैं। अगर छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे ये चीन है, अगर सारे आइलैंड्स का साइज ये होगा, इस साइज़ के सारे आइलैंड्स होंगे, तो उस व्यक्ति को जो संतान होगी वो लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ये आइलैंड बड़े साइज़ का, एक आइलैंड बड़े साइज़ का हो, तो उसमें लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई ऑलरेडी हैव अ बेबी बॉय, मेरा एक बेटा है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। इसके बाद सिबलिंग्स की लाइंस होती हैं। यहाँ पर आपको गुरु माउंट की साइड वाले इसमें ये लाइंस होती हैं, यहाँ पर सिबलिंग लाइंस इनको कहा जाता है, यानी आपके कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वह इस लाइन से पता चलते हैं। तो मेरा एक ही ब्रदर है, तो मेरे एक ही लाइन यहाँ पे शो हो रही है। अगर कई बार क्या होता है, यहाँ पर छोटी लाइंस भी होती हैं, वो आपके उन फ्रेंड्स की लाइंस होती हैं जो आपको एक ब्रदर या सिस्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ऐसी लाइंस होना भी काफ़ी यानी आपको बता सकता है कि आपके किसी व्यक्ति के कितने रियल ब्रदर्स हैं या सिबलिंग्स हैं, या कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके साथ उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है।
तो ये कुछ चीज़ें थी मेरे हाथ में, तो आप भी मेरा हाथ देख सकते हैं जिनको अच्छी नॉलेज है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है मैं इसमें मिस कर गया हूँ उस वीडियो में, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको कुछ और ऐसे साइंस मेरे हाथ में दिखाई देते हैं तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। मुझे अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता चल रहा, क्योंकि हर व्यक्ति मैं किसी और का हाथ देखकर बहुत ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, बशर्ते अपने हाथ को देखकर कई बार मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मुझे ये समझ नहीं लगता कि मेरे हाथ में इतनी सारी लाइंस हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा कि हमारे हाथ में बहुत सारी लाइंस हैं तो क्या हम अनलकी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अनलकी नहीं हो। आप मेरा हाथ देख सकते हो, मेरे हाथ में ढेरों लाइंस हैं और इतनी सारी लाइंस हैं कि इनमें मैं भी कई बार उलझ के रह जाता हूँ, क्योंकि भगवान ने क्या बनाया है वही जानता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कुछ भी और मेरे इस हाथ में ऐसा दिखाई देता है जो मैं नहीं समझ पाया हूं अच्छी तरह से, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और आप में से कोई अपने हाथ के ऊपर ऐसे वीडियो बनवाना चाहता है जिनके हाथ में कुछ ऐसे स्पेशल साइंस हैं, तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा भी था वीडियो बनाने के, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने मुझसे कैसे रिक्वेस्ट की थी। अभी चलते हैं इस पे YouTube पे। तो अगर YouTube पे मैं अपना नाम लिख के सर्च करता हूँ राजीव द हीलर, तो क्या सामने आता है। तो एक मेरे व्यूअर का मुझे बहुत अच्छा वीडियो, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। उन्होंने मुझसे कहा शाहिद पठान हैं, राजीव द हीलर प्लीज़ सी माई हैंड। तो मैं ज़रूर इस हैंड के ऊपर वीडियो बनाता, लेकिन मैं क्यों नहीं बना पाया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कमी रहेगी कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो नहीं बना पाया। आप देख सकते हैं ये उन्होंने अपने हाथ की मुझे फ़ोटोग्राफ सेंड की थी इस वीडियो में, बट उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने पेन के साथ बहुत सारी मार्किंग्स कर दी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर पेन के साथ आप मार्किंग कर दोगे तो मैं उसको क्लियरली समझ नहीं पाऊँगा। मुझे अगर आपने अपने हैंड की पिक कभी भी भेजनी है, कुछ भी ऐसा है, तो उस पर कभी भी ऐसे पेन से मार्किंग ना करें, क्योंकि पेन से मार्किंग करने से जो लाइनों की ऑथेंटिसिटी है वो कम हो जाती है और लाइनें क्लियरली समझ नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हाथ के ऊपर ऐसे कोई वीडियो बनाऊं, तो आप कृपया मुझे, अगर वीडियो में भेज रहे हैं या फोटोग्राफ में भेज रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आप मुझे बिना पेन की मार्किंग के ही भेजें क्लियर पिक, ताकि मैं उसको क्लियरली समझ सकूं। तो ये मेरा वीडियो था एम साइन के ऊपर, और ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने रियल हैंड अपने हाथ को यहाँ पर शो किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं इसमें क्या क्या और चेंजेस चाहते हैं आप, और किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं। मैं अभी अपने व्यूअर्स की परमिशन से उनके हाथों को एनालिसिस करके वीडियोस बनाऊंगा, और उनको भी जिस व्यूअर की रिक्वेस्ट मुझे आएगी वीडियो बनाने के लिए, उनको भी उस वीडियो का लिंक ईमेल करूंगा कि वो अपनी वीडियो उसको देख सकें। तो ये मेरा पहला वीडियो था रियल हैंड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट्स में मुझे बताएं आप और क्या चाहते हैं मुझसे, किस तरह से मैं आपको और पाम हिस्ट्री सिखाऊं डमी हैंड्स के ऊपर या रियल हैंड्स के ऊपर। आप किस तरह से चाहते हैं कि मैं इस चैनल को आगे बढ़ा सकूं। तो मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देख सकें। ये वीडियो वॉच करने के वेरी वेरी थैंक्स।